लड्डू आपने कई तरीके से खाए होंगे ना। आज मैं बिल्कुल पुराने ज़माने की रेसिपी लेके आई हूँ जो हमारी दादी नानियाँ बनाती थी। और ये किन किन चीज़ों में काम आता है, मतलब औरतों की कितनी प्रॉब्लम में ये काम देता है, बच्चों के दिमाग के लिए कितना काम देता है, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो शायद आप अपनी माँओं से पूछना तो वो भी कहेंगे हाँ बिल्कुल ये सही कह रही है। मूंग के लड्डू। मूंग वैसे ठंडक देने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा आंखों की रोशनी के लिए अच्छे होते हैं, माइंड के लिए अच्छे होते हैं, साथ में और क्या क्या फ़ायदे हैं उसके मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मूंग लिया है और ये मूंग आप किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कप से ले सकते हैं, कोई और बर्तन से भी ले सकते हैं। इसे लेने के बाद अच्छे से कपड़े से रगड़ करके पोंछ ले। थोड़ा सा कपड़ा हल्का सा पानी से नमी होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, इसमें से जो मिट्टी वगैरह है वो हट जाएगी। गैस की फ्लेम को हम धीमा रखेंगे और इसे हम भूनेंगे। ध्यान रखिएगा तेज़ गैस पर आपको इसे नहीं भूनना है। जब आप तेज़ गैस पे भूनेंगे तो इसके अंदर की जो खुशबू है वो नहीं आएगी, अंदर तक ये नहीं पकेंगे और आपके जो लड्डू है दांत में फिर चिपचिपे होंगे। जब पहले हम छोटे हुआ करते थे, हम देखा करते थे कि हमारी दादी वो जो भूनने वाले होते हैं ना, अब जो मूंगफली जैसे भूनते हैं नमक में, मिट्टी में, ऐसे उनसे भुनवा करके ये लेके आती थी। और कभी भी कोई लेडीज़ को अगर श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है तो उनको लिए ये रामबाण दवा है। देखिए मैं आपको खाना तो बताती हूँ, खाना बनाने के साथ साथ हमें इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम खाने ये हमारी किस चीज़ को सही करता है। पहले दवाइयाँ वगैरह इतनी नहीं लिया करते थे, इन्हीं चीज़ों से ही हमारी दादी नानियाँ कई तरह की रोग की जो है समस्या दूर कर दिया करती थी। श्वेत प्रदर आजकल कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो आज पता नहीं कितनी तरह की दवाइयाँ लेने के बाद भी नहीं ख़त्म होती है, और ये हड्डियों को गलाती है, अंदर से हड्डियों को गला करके बिल्कुल आदमी को कमज़ोर कर देती है, कमर में दर्द रहने लग जाता है। लेकिन आजकल इन चीज़ों को कोई भी नहीं जानता है तो बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है। भाड़ में भुनवा करके, अगर आपके यहाँ पर कोई भुनने वाला हो तो वहाँ से अगर आप भुनवा लेते हैं, जैसे लकड़ी में वो जला करके कढ़ाइयों में भूनते हैं ना, तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा, ध्यान रखें लोहे की भारी तले की कढ़ाई हो तो सबसे बेस्ट है। आँच को धीमा रखें, उसके बाद आप इसे तसल्ली से भूनें। अब हमने गैस बंद कर देंगे। ये भून चुके हैं अच्छे से, आपने देखा एकदम अच्छे से भून चुके हैं। और ये क्या है, मोटी तले की कढ़ाई है। मुझे कम से कम 10 मिनट हो गई है इसे भूनते हुए और तब ये हुई है। अब इसे हम ठंडा कर लिया है। देखिए हमने बिल्कुल भून करके एकदम धीमी आंच पर हमने भूना, फिर मोटी कढ़ाई की तलाई में इसे हमने रखा और अपने आप भून करके ठंडे हो गए हैं। करीब इसे आधी घंटा बाद ये ठंडा हुआ है और इसे हम बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में पीस लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने पीस लिया। इसमें ना थोड़ी सी जो है आटा उड़ता रहता है, तो इसे थोड़ी देर रोक ले और उसके बाद इसे खोले ताकि उड़ता हुआ आटा पीसते टाइम पे ये उड़ जाता है। देखिए अच्छे से इसे हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और अगर हम हाथ लगा के देखते हैं तो ऐसे आपको ना बिल्कुल मोटा आटा की जैसे दिखाई देगा। मोटा नहीं रखना है इसे, आपको दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल आटे जैसा करना है। या फिर आप चलनी से छान करके इसे आप पीस सकते हैं, क्योंकि मिक्सी का जार सबका अलग अलग होता है, कई बार वो बिल्कुल बारीक नहीं कर पाता है, तो आप चलनी से भी छान लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बारीक आपने देखा आटा जैसा हमने पीस लिया है। और अब हम क्या करते हैं, इसे हम एक बार चलनी से छान करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा दरदरा सा निकला है, इसे हम निकाल करके अलग कर देते हैं। अब ये जो आटा है ये हमारा भुना हुआ है, अच्छे से भुना हुआ है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसे अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए आटा। अब पहले क्या करते थे, इसमें घी डाल दिया करते थे, लेकिन आज मैं आपको बिना घी के बता रही हूँ, क्योंकि आजकल घी ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें आप ताज़ी मलाई लें, नहीं तो आप सिर्फ 2 दिन की मलाई ले सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। फ्रीजर में रख लें आप मलाई को, क्योंकि मलाई जो है ख़राब हो जाती है ज़्यादा दिन की, उसमें स्मेल वगैरह हो जाती है। तो आप ताज़ी मलाई इसमें डाल दें। मैंने 1 कटोरी मूंग लिए थे तो आधी कटोरी के करीब मैंने इसमें मलाई डाल दी है। कम लगता है, थोड़ी सी और मलाई आप इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन डाल लीजिएगा ताज़ी। 2 दिन तक की मलाई आप डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फ्रीजर में एकदम फ्रेश है, खा के देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है फ्रेश है, इसमें कुछ खुशबू वगैरह नहीं आ रही है। तो आप इस तरह से इसमें डाल करके फिर आप इसे अच्छे से मिक्स करें, यानी कि अभी भी इसे आटे को आप भूनें। अगर आप घी से बना रहे हैं तो घी से भी आप इसमें थोड़ा सा धीमी आंच पे रख के इसे भूनें। अभी भी आंच धीमी है, ध्यान रखिएगा, आंच को तेज ना करें। मूंग है ना बहुत जल्दी से जल जाते हैं और फिर इसमें से खुशबू नहीं आएगी। आप जल्दबाजी में कर लेंगे, उसकी ना अलग से उसका टेस्ट बहुत अलग से आएगा जो अच्छा नहीं लगता है।
अब इसको भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गई है और ये मुझे लग रहा है अच्छे से ये भून चुका है। आप देख रहे हैं खिला खिला हो गया है। मलाई जो है इतनी नुकसान भी नहीं करती है और हर घर में मलाई मिल जाती है और बिल्कुल आसानी के साथ मैं आप लोगों को जो मैंने मिशन रखा है कि मैं आप लोगों को आसानी के साथ खाना बनाना बताऊंगी, तो वही आसानी के साथ मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसे टेस्ट देने के लिए 1 कटोरी मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है। वैसे तो पहले नहीं डालते थे, लेकिन क्या है कि आजकल थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लाने के लिए तो मैंने ये डाला है। नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप इसे ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसे टेस्ट देने के लिए किया है ताकि घर में और भी कोई खाए तो उसे टेस्ट लगे। ठीक है, वैसे नहीं डालते थे। अगर पहले आप इसे लिकोरिया के लिए अगर आप बना रहे हैं, श्वेत प्रदर के लिए इसे आप बना रहे हैं, तो आप इसमें ना डालें, सिर्फ इसे भून के रखें और आटे के अंदर घी डाल दें और बन जाएंगे। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल दे रही हूँ ताकि खाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे मैंने कहा कि ये दाल के मूंग की दाल के मूंग है ना, मूंग की जो लड्डू बन रहे हैं उसमें अगर ड्राई फ्रूट डाल दे तो टेस्टी लगते हैं। इतना इसमें टेस्ट नहीं होता है जितना हम आटे का बना करके खाते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें डाल देते तो ये टेस्टी लगती है। अब आपको बड़े के लिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए बनाने हैं तो इसे पीस करके पाउडर करके डाल दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से खा सके। ठीक है, इसे हर कोई खा सकता है। इसे मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसे रख दिया था ना, ठंडा कर लिया है। अब ठंडा हो गया ये, इसके हम 2 हिस्सा करेंगे। अब 2 हिस्सा क्यों करेंगे, देखिए हम इसमें मीठा डालना है। हमने इसमें, मैंने तो इसमें जो है बूरा लिया है। बूरा बाजार में मिल जाता है, आपको तगार मिल सकती है बाज़ार में, आप अगर खांड मिल सकती है। अगर कुछ भी ना मिले ना तो आप चीनी पीस करके भी आप इसमें ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसका आधा हिस्सा ही आप ले, क्योंकि कहाँ तक आप नापेंगे। आप इसके 2 हिस्से कर लीजिए, मैंने आपको शुरू से ही ऐसे बताया है। अगर आप बूरा ले रहे हैं या फिर तगार वगैरह लेके आए हैं तो आप इसे इस तरह से चलने से एक बार ज़रूर छानें, क्योंकि इसमें कई बार ना गुठलियाँ वगैरह होती है। ये छान करके आप डाल दें, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा गुनगुना है, ज़्यादा ठंडा नहीं है ये, क्योंकि ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो भी ये लड्डू न बंधने में थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। अच्छे से हम इसे बूरा को मिक्स कर देंगे। कम मीठा पसंद है तो आप कम डाल लीजिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, लेकिन आधा का जो हिस्सा मैंने रखा है ना, इससे बिल्कुल बढ़िया इसका नापतोल बढ़िया आता है। और आप देख रहे हैं अब ये बंध नहीं रहा है, ये खिंड रहा है। ठीक है, अब बांधने की कोशिश करेंगे तो नहीं बंधेगा, ये पंजीरी जैसा हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। जो हमारे पास दूध बचा था ना, ये रहा देखिए, मलाई के बाद जो थोड़ा सा दूध था, ये हम थोड़ा थोड़ा चम्मच से डालिएगा, एक साथ कटोरी से नहीं डालिएगा। बस हम इसे मिक्स कर देंगे। इस तरह से जब आप मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल करके मिक्स करें तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लड्डू बंधने लायक हो जाएंगे, ऐसे जैसे घी है ऐसे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा सा मिक्स किया, अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको लड्डू बना सकते हैं। छोटे छोटे बना सकती हैं, बड़ा बना सकती हैं, कोई भी आकार में आप इसे बना सकती हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखा करें, पहले कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो थोड़ी सी भगवान के लिए ज़रूर अलग से निकालें। जिन भी आप भगवान जी को मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, थोड़ी सी पीस अलग से आप ज़रूर निकाल करके रखें। इससे भी जो है हम कुछ बनाते हैं, खाते हैं, उसमें स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, इसको हम 2 हाथ से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 1 हाथ से बताया, फटाफट आप 2 हाथ से भी बना सकते हैं। छोटे बड़े हैं आप उस हिसाब से आप हिसाब से बना लें। बस आपको लग रहे हैं बगैर घी के हैं, ये नहीं है ना, बगैर घी के, 1 बूंद भी हमने घी नहीं डाला है और ये मूंग की दाल के लड्डू बन करके तैयार हो गए, यानी कि मूंग के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अब आप इसे थोड़ी बड़ी आकार में ही बना सकते हैं और इस तरह से आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से, एकदम गोल गोल लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आप खाना बनाना एक कला है। अगर आप थोड़ी सी जानकारी के साथ खाना बनाते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा जो है स्वादिष्ट खाना बनता ही बनता है, साथ में जो है अच्छा भी बनता है। ये देखिए, इस तरह से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर देंगे। अब इस लड्डू से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, एक तो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी माइंड की प्रॉब्लम अगर है, कोई याददाश्त नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। बड़ी बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको चीज़ें याद रख के भूल जाते हैं, फिर कोई चीज़ भूल जाते हैं अगर कुछ बताओ तो, उन्हें ये लड्डू दें, बहुत बढ़िया रहता है। आँखों के लिए सबसे बढ़िया है, ये पेट के लिए बहुत बढ़िया है, ये पेट को ठंडा रखता है, साथ में लिकोरिया की बीमारी है उसे सही करता है, श्वेत प्रदर है उसे सही करता है, कमर में दर्द है उसे सही करता है। शायद ही आपने ऐसी वीडियो आपने कहीं देखी होगी जो कि साथ में मैं आपको खाना बनाते बनाते कई तरीकों की आपको मैं जानकारी देती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके। ये लड्डू
सेहत का खजाना है और बहुत ही बढ़िया बगैर घी के लड्डू ये बताइए कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। आप ज़रूर हमें बताया करें। जब आप लाइक करते हैं ना तो मुझे महसूस होता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। और मैं दिखाऊं आपको तोड़ के, देखिए अभी ताज़ा ताज़ा ही है। अब आपके क्वेश्चन होंगे कि कितने दिन तक इसे रख सकते हैं। देखिए इसे आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ कि इसे बस 1 हफ्ते तक ही रखें और उसे बस खा पी के ख़त्म करें। उसके बाद फिर से आप बना लें। घी बगैर घी के है ना तो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर दें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक